आस्था आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
बाबा आप मुझे अपनी मति में धारण करो। शीश पर उठाने का अभिप्राय है पति में स्थापित करना। आप जब मुझे अपनी मति में स्थापित करोगे तो मैं आपको बंधनों से मुक्त करूंगा। मानो वे वसुदेव को नहीं, हम समस्त जीवों को कह रहे हैं कि आप समस्त जीव मुझ ब्रह्म को अपनी मति में धारण करो। जब मैं तुम्हारी मति में रहूंगा तो तुम बंधनों से मुक्त अपने आप हो जाओगे। जितने भी अवरोध तुम्हारी जिंदगी में है ये अवरोध समाप्त हो जाएंगे। जितने भी शत्रु तुम्हें रोकना चाहते हैं ये सारे शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही वसुदेव ने भगवान का आदेश का पालन करते हुए परमात्मा को अपने शीश पर धारण किया, वे बंधनों से मुक्त हो गए। सारी बेड़ियां खुल गई, मार्ग प्रशस्त हो गया, द्वारपाल सो गए, ताले अपने आप खुले और वसुदेव जी भगवान को लेकर के आगे चले। ये कथा आपने सुनी। ये कथा में शिक्षा देती है कि चित्त में जब भगवान होंगे तो समस्या का समाधान अपने आप हो। हमने चित्त में संसार को उठा के रखा है, इसलिए हमारी समस्या चित्त में आ जाएंगे तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भगवान का आना माने सुमति का आगमन। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत निदाना। चित्त में भगवान को रखने का अभिप्राय सुमति है, अच्छी विचारधाराएं। जब हमारे जीवन में अच्छी विचारधाराओं का प्राकट्यकरण हो जाएगा तो भगवान की कृपा से हर तरह की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये जीवन में याद रखिएगा कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब भी समस्याएं हमारे जीवन का अंग रहेगी। आप ये मत सोचना कि भाई अब हम तर्पण में आ गए अब समस्या नहीं आएगी, अब हम कथा में आ गए अब समस्या नहीं आएगी। वसुदेव के सिर पर भगवान है, लेकिन वसुदेव के सिर पर जब भगवान आए तो एक समस्या का समाधान हुआ और दूसरी समस्या सामने आ गई। पहली समस्या बंधन थे, बेड़ियां थी, द्वारपाल थे, ताले लगे थे, दरवाजे बंद थे। भगवान को जो ही सिर पे लिया ये सारी समस्याएं खत्म हो गई। और फिर दूसरी समस्या आ गई, बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा। और जैसे ही पानी गिरने लगा तो वसुदेव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। आज शेष नाग प्रकट हो गए, आच्छादन कर लिया। मानो भगवान हमको समझा रहे हैं तुम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे तो समस्याएं पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जब वृष्टि रूपी समस्या, जल रूपी समस्या, बरसात रूपी समस्या जीवन में आएगी तो मेरे कृपा की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाएगी। समस्याएं आएगी और भगवान समाधान देंगे। आप और हम ये सोच लें कि जीवन में कभी समस्या नहीं आए तो क्या संभव है? आप और हम ये सोच लें कि ठंड बहुत लगती है, ठंड पड़ना बंद हो जाए तो क्या ये संभव है?
आप ये सोच ले बरसात में कीचड़ बहुत होता है, पानी नहीं आना चाहिए, तो क्या ये संभव है? और क्या इनके बगैर अपना जीवन संभव है? आप हम सोचे गर्मी बहुत लगती है, गर्मी आना बंद हो जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं। भगवान क्या करते हैं कि जब जीवन में ठंड रूपी समस्या आती है, जब जीवन में ठंड रूपी समस्या आती है, तो भगवान अपनी कृपा की रजाई हमको दे देते हैं। अब पड़े ठंड पड़े तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा, ठंडी नहीं रहेगी तो रजाई में अच्छा लगेगा। तो ठंड है समस्या और कृपा है रजाई, बरसात है समस्या और छत है कृपा, गर्मी है समस्या और एसी कूलर है भगवान की कृपा। मतलब समस्याएं भी जीवन में आएगी, लेकिन हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो समाधान भी भगवान प्रदान करते रहेंगे। और छोटी मोटी नहीं, जमुना उफान भरने लगी। कितना खतरनाक स्वरूप जमुना का। जमुना महारानी वसुदेव को आज मानो बहाने का ही प्रयास कर रही है। गले गले तक बाबा के पानी आ गया और फिर भी सांवरिया को लेकर के चल रहे हैं। वसुदेव ने हिम्मत नहीं हारी, केवल इशारा किया है प्रभु मेरे गले गले आ गई है। क्या समस्या कहाँ आ गई है? गले गले आ गई है। और कई बार आप नहीं कहते हो गुरुजी मेरे गले गले आ गई है। जब तुम्हारी समस्या बढ़कर के गले गले आ जाती है, तब गोविंद उसका समाधान कर देते हैं। मतलब समस्या पहले बढ़ेगी और जब तुम परेशान हो जाओगे तो भगवान को दिल से पुकारोगे कि प्रभु अब तो गले गले आ गई है, तब भगवान अपना पावन चरण निकालेंगे, जमुना रूपी समस्या उसका स्पर्श करेगी और समाधान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? उदाहरण है जमुना। अब एक दर्शन ये करना, जमुना कौन है? जमुना जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी पटरानी है। जमुना है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। और वसुदेव कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी। जमुना जी क्या कर रही थी? उफन रही थी। क्या कर रही थी जमुना जी? उफन रही थी। किसके सामने उफन रही थी? कृष्ण के पिता के सामने उफन रही थी। कृष्ण के पिता जमुना जी के कौन लगे? बोलो ना, क्या लगे? ससुर जी लगे। और जमुना उनकी क्या लगती है? वसुदेव जी की बहू। बहू किसके सामने उफन रही थी? ससुर जी के सामने। तो छोरे ने क्या करा? लात मारी। तो ये कहानी अपने घर में जाके समझाना कि तू बात से मानेगी कि लात से मानेगी। देख कन्हैया ने तो लात मार दी, अब तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो बात से मान जा, नहीं तो लात तैयार है। ये केवल समझाने के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, लड़ाई मत कर लेना घर में जाके। भगवान श्री कृष्ण ने चरण निकाला, जमुना ने चरण छुआ और शांत हो गई। ये संकेत है कि जमुना जब भी मानेगी वो उसके आदमी से ही मानेगी, तुमसे नहीं मानेगी, इसलिए मत पीछे लगो। जमुना है लाड़ी, कन्हैया है लाड़ा, और बीच में खड़ा है ससुर और बहू बन रही है। तो छोरे नहीं समझाए, जब भी समझी
अपन कितना ही माथा बचा लो वो नहीं समझेगी, वो या तो उसकी समझेगी या किसी के बाप की नहीं समझेगी। कितना संदेश कथाओं में रहता है, एक एक प्रसंग में संदेश भरा हुआ रहता है। समझाना पड़ता है, दबाना पड़ता है, तब जाकर के घर परिवार चलता है। ऐसे ही नहीं चलेगा। वो तो जमना है, उसको तो उफनेगी। इसलिए तो आपको जब आप नए घर में प्रवेश करते हो तो दूध उफानते हैं। क्या करते हैं? दूध उफानते हैं नए घर में। क्यों दूध उफानते हैं? दूध उफान के घर में रहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को समझाते हैं कि यदि तुम उफने तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। जो दूध उफन के नीचे गिर जाता है वो काम में आता है? उसको सोर के चाय बनाओगे क्या? जो दूध उफन गया वो काम का नहीं रहता है, जो नीचे गिर गया। तो ये हमारा जीवन दूध की तरह है। क्रोध की अग्नि यदि इसमें बढ़ गई तो ये दूध किसी काम का नहीं रहेगा। क्रोध की अग्नि से बचाओ। छोटी छोटी बात पे हमको गुस्सा आ जाता है। ये कथा कहती है अपने आप को गुस्से से बचाओ, क्रोध से बचाओ। ये क्रोध की अग्नि जब समाप्त हो जाएगी तभी तुम्हारा जीवन काम का है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी इसमें भावनाएं। दूध कच्चा रहता है, ठंडा रहता है, तो कहाँ चढ़ जाता है? कच्चा दूध है, ठंडा दूध है, तो भगवान के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ता है कि नहीं? और जब वो दूध गर्म हो जाता है तो भगवान के सामने रखाता है कि नहीं? क्या शिक्षा है? जब तक ठंडे रहोगे तो भगवान तुमको सिर पे बिठाएंगे और गर्म हो जाओगे तो दूर रख देंगे। कच्चा दूध भगवान की पूजा में, कच्चा दूध अभिषेक में, कच्चा दूध पंचामृत में, और गर्म हो गया तो भोग लगा दो। भोग लगा दो माने दूर पटक दो। भगवान के पास रहना है तो ठंडा रहना है। कल बताया था ना, शांत हो जाओ। क्या होना है? शांत। तो ठंडे रहोगे तो भगवान तुमको अपने शीश पे धारण कर लेंगे, जीवन में धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और यदि गर्म हुए तो फिर किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए भाई इन कथाओं को सुनना नहीं है, समझना है। क्या संदेश देती है कथाएं? वसुदेव जी को लेकर के भगवान गोकुल गए। गोकुल क्या है? देखो समझना। मथुरा है शरीर। मथुरा क्या है? शरीर। इस शरीर के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान प्राप्त कैसे होंगे? शरीर से होंगे। ये शरीर कथा में आएगा, पूजा में आएगा, दर्शन करेगा, साधना करेगा। साधना शरीर ही करेगा, और ये साधना करेगा तो भगवान मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं इस मथुरा से तो प्रकट करना, लेकिन रखने के लिए गोकुल। गोकुल क्या है? गो माने इंद्री और कुल माने समूह। जो इंद्रियों का समूह है उसका नाम है गोकुल माने हृदय। मथुरा में इसे प्रकट करना और अपने हृदय रूपी गोकुल में भगवान को बिठा लेना तो आनंद हो जाएगा। बात समझ में आई? मथुरा के माध्यम से प्रकट होगा और गोकुल में वास करेगा। गोकुल में भगवान विद्यमान रहते हैं, गोकुल में भगवान का निवास होता है। और जब भगवान आते हैं गोकुल में तो सब आनंद में है, सबके मन में परम संतोष और शांति है। सब सोए हुए हैं, कोई नहीं जागा। जो गोकुल वाले भोर काल में 3:30 बजे जागते थे
वे आज 5 बजे तक सो रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई, 3:30 वाला 5 बजे तक। 5 बजे तक कोई नहीं उठा महाराज। कारण क्या है? सुखदेव बाबा कहते हैं जब भगवान आ जाते हैं तो जीव निश्चिंत हो जाता है, और जब चिंता नहीं रहती तो बढ़िया नींद आती है, और चिंता रहती है तो नींद आएगी क्या? छोरी का ब्याह है और सुबह 7 बजे का गणेश पूजन है, फिर 9 बजे तक सो सकते हो क्या? 3 बजे रात से उठो उठो उठो, 7 बजे पूजा है, पंडित जी आ जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चिंता रहेगी तो नींद नहीं आएगी, और निश्चिंत हो जाएंगे तो नींद आ जाएगी। आज गोकुल में भगवान आ गए तो सारे गोकुल वालों की चिंता का भगवान ने हरण कर लिया। इसलिए कहते हैं न चिंता न भय, बोलो गिरिराज धरण की। सबको भगवान ने निश्चिंत कर दिया, सब सो रहे हैं। वसुदेव आए, भगवान को यशोदा जी के पास सुलाया, और यशोदा के पास एक कन्या है जिसका नाम योग माया। योग माया को लेकर के भगवान आ गए, योग माया को लेकर के वसुदेव आ गए और भगवान को गोकुल छोड़ा है। अब माया कहाँ आ गई बताइए? माया कहाँ आ गई? मथुरा में। माया कहाँ आ गई? मथुरा में। और जीवन में जब माया आती है तो खींचतान मचती है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। माया आई, और माया के आने के बाद क्या हुआ? खींचतान मच गई। जब भगवान आए तो मथुरा में शांति थी, लेकिन जब माया आई द्वारपाल जाग गए, दरवाजे लग गए, ताले लग गए, और माया ने ऐसा शोर किया, ऐसा शोर किया कि आज कंस के महल में हाहाकार मच गया। सब सैनिक दौड़े, महाराज जय हो आपकी, देवकी की 8वीं संतान संसार में प्रकट हो गई है, कारागृह में रुदन कर रही है। कंस दौड़ा। जब माया आती है तो कंस रूपी राक्षस आते हैं जीवन में, समझना कथा को भाई। माया आई तो राक्षस आ गए, और वह कंस कह रहा है वसुदेव से मुझे दो, और वसुदेव कह रहे हैं नहीं दूंगा। इसकी लड़ाई है। ये मकान मेरे को दो, कैसे दूं? मैं भी रखूं, मेरा हिस्सा है। माया की लड़ाई है, हिस्से की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, जायदाद की लड़ाई है। हाहाकार मच गया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ना वसुदेव को मिली ना कंस को मिली, ये आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई। ये माया कहती है मैं किसी की नहीं, लेकिन आती है जब बड़ा मजा आता है, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। लेकिन ये याद रखना, ये जब आती है ना तभी कह देती है कि मेरे भरोसे मत रहना। ये क्या है? माया। और जब आती है तो कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 हजार के आ गए। वाह 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 वाह, आ गई आ गई आ गई आ गई। आ नहीं गई है, वो कह रही है जाऊंगी 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 जाऊंगी। किसी के बाप के यहाँ नहीं रुकी, तेरे यहाँ भी नहीं रहूंगी। तेरे को जो करना है जल्दी कर ले, मेरे को बहुत जगह जाना है। ये आती है ना जब भी जाने का संकेत कर देती है कि मुझे जाना है। थोड़ी देर पहले आपके पास से मेरे पास आ गई, अब मैं सोचूं ये रह जाएगी, नहीं बाहर निकलूंगा, मुझे भी कुछ काम है। तो माया काम के लिए आती है कि जो भी करना है जल्दी कर लो, भरोसे मत रहना कि अपने पास रह जाएगी। और ज्यादा अवेयर के रखा तो मोदी किसी दिन बंद कर देगा।
इसलिए हमको समझाते हैं साधु संत महात्मा के माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना घर में पड़ा रह जाएगा। हरे कंचन काया माटी होगी और चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाऊं। जिस पैसे पे अहंकार था मोदी आए और बंद कर दिए ना उसने। अब इस भजन को ऐसे गाओ कि माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। कैसा? माया के दीवानों सुन लो, एक दिन मोदी आएगा। धन दौलत और माल खजाना तेरे घर में पड़ा रह जाएगा। और 1500 की बंदी होगी, नोटबंदी 1500 की बंदी होगी और चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। समझ में आया? ये माया है, ये साथ नहीं देगी। लेकिन माला, माला कैसी करते हो? ये माला है, समझाता हूं आपको। समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो केवल कथा में गए, बहुत मजा आया और घर आ गए। मजा लेके नहीं आना है, समझ के आना है। कथाओं में समझो। इसको समझ में आया? ये बाहर जा रही है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, ऐसे ही गिनते हो। बाहर जाते और जब ये करते हो तो कैसी आती है? तेरे ही पास रहूंगी कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे ही पास रहूंगी कहीं नहीं जाऊंगी। ये अंदर आ रही कि नहीं? कैसे करते हो माला? ऐसे तो नहीं फेंकते हो बाहर, अंदर लेते हो। अंदर लेने का मतलब ये कहती है मैं तेरे साथ हूं, और ये कहती है मेरे भरोसे मत रहना, मैं बाहर वाली हूं और मैं अंदर वाली। और बाहर वाली के भरोसे नहीं रहना चाहिए, घर वाली के भरोसे रहो। ये घर वाली है। अच्छा, इसके साथ रहोगे ना तो अपमान नहीं होगा, इसके साथ रहोगे तो सम्मान होगा। और इसके साथ रहोगे तो, बाहर वाली के साथ रहोगे तो अपमान, और घर वाली के साथ रहोगे तो सम्मान। तो ये माला अंदर आके कहती है मैं तेरे साथ हूं आखिरी तक, कहीं नहीं जाने वाली। और माला में क्या जपा? राम का नाम,
राम 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 ऐसे करते हैं। माला में जपा राम राम, बस रहने उधर मत रहने, इधर इधर दो, भगवान बिना दिए श्रृंगार हो गए। दोनों चीजें काम की। इस माला में क्या जपा? राम 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 राम। और जब मरे तब लोगों ने क्या कहा? राम नाम, ये तूने जो माला करी ना, बस वही सत्य है, वही साथ जाएगा। और ये तूने गिड्डी में जो जमे बिगाड़ा ना, ये कोई काम का नहीं, ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए छाती पे पैसा फेंकते हैं, ले और अवेर ले। तो भाई ये शिक्षा हमको हमारे ये छोटे छोटे संदेश हमारे जीवन के कल्याण का कारण बनता है। इसलिए जीवन में आपको पहले बता दिया शायद हमने आपको, रोज भगवान का नाम लो। सुबह करनी है माला, और माला करके जाओ और संसार में कमाओ माल। सुबह की माला, दिन भर कमाया माल, और शाम को दोनों मिला दो, हो जाओगे माला। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुबह उठे और उठ करके क्या की हमने? माला। सुबह उठे और माला, यहाँ सुबह उठी और माला, और दिन भर क्या कमाया? ये क्या है? ये क्या है? सुबह क्या करना है? दिन भर क्या कमाना है? शाम को दो ही को मिला दो। अपने आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इसलिए भाई भगवान का थोड़ा स्मरण, सुमिरण, ध्यान ये अनिवार्य है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जीवन की छोटी मोटी घटनाओं के कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जीवन चलता है, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको इतनी सी तकलीफ होती है तो हम कह देते हैं भगवान ने हमारा बहुत बुरा किया। भगवान किसी का बुरा नहीं करता भाई। समय अच्छा होता है और समय बुरा होता है। जब भगवान ने सब अच्छा किया तब तो हमने भगवान को धन्यवाद दिया नहीं। जब भगवान ने तुमको रोड़पति से करोड़पति बना दिया, अच्छा वैभव दे दिया, संतानें दे दी, नाम दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, तो तुमने किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान हमको बहुत दे रहा है, भगवान ने हमारा बहुत भला किया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। इतनी सी तकलीफ हुई, भगवान ने बहुत बुरा किया। तो भगवान पे क्यों उंगली उठाते हो भाई? जब हम अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने के हम अधिकारी नहीं है। और ये समाज की आदत है। छोरी का संबंध करा और संबंध बहुत बढ़िया रहा तो भगवान, और जरा सा बुरा हुआ इनने बुरा करा, अच्छा हुआ तो किसी ने नहीं किया और बुरा हुआ तो इनने किया। इस भाव से बाहर निकल करके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए भाई। कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में हमारे परिजन और हमारी व्यवस्थाएं आती हैं। अच्छा और बुरा ये हमारे जीवन में हमारे पूर्व के किए गए कर्म के अनुसार आता है। जैसे आपने कभी वो गांव में बंडे देखे? बंडे
बंडे जिसमें गेहूं भरते हैं, पहले होते थे बंडे बड़े बड़े, उसमें ऊपर से गेहूं भरते थे और नीचे एक ढक्कन होता था, भरते उधर से थे और निकालते। इसी तरह हमारे कर्म भी भगवान के यहाँ संग्रहित होते हैं, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। उसने हमको एक बंडा दे दिया, इसमें भर दे। अब हमने कर्म भरे, कभी अच्छा कर्म कभी बुरा कर्म, फिर अच्छा कर्म फिर बुरा कर्म, फिर अच्छा कर्म फिर बुरा कर्म। अब जब मरे तो ढक्कन बंद हो गया, और जन्म लिए तो वो नीचे से अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे निकलते रहे। बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारे यहाँ एक बंडे हैं, एक कोठी है बड़ी मान लो, उसमें तुमने नीचे 5 किलो कंकर भर दिए, फिर उसके ऊपर 5 किलो कांटे भर दिए, फिर उसके ऊपर 5 किलो फूल डाल दिए, फिर उसके ऊपर 5 किलो शक्कर डाल दी, फिर उसके ऊपर 5 किलो मूंग डाल दिए, फिर उसके ऊपर 5 किलो दाल डाल दी। कोठी बंद, कर्म की कोठी बंद हो गई है। अब अगला जन्म हुआ, वो कर्मों की थप्पी लगा के आए थे। जैसे ढक्कन खुला नीचे से, तो पहले जो जमा किया था, पत्थर जमा किए थे तो पत्थर आए, फिर कांटे रखे थे तो कांटे आए, फिर फूल रखे थे तो फूल आए, शक्कर रखी थी शक्कर आई, दाल रखी थी दाल आई। अब इधर ढक्कन खोलो और सोचो कि सबसे पहले दाल निकल जाए तो निकलेगी? वो तो जैसा जमा के आए हो वैसे ही निकले। बस ये हमारे इसी तरह कर्म हमारे जीवन में प्रकट होते रहते हैं, और ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने पूर्व जन्म के किए गए कर्म। इसीलिए तो हम जब जन्म लेते हैं उसी दिन पत्रिका बन जाती है, माने इस जन्म का कम पूर्व के जन्म का ज्यादा है। ये जन्म में जो कर रहे हैं ये तो आगे भोगना पड़ेगा, अभी जो मिल रहा है ये तो पूर्व का है, क्योंकि पत्रिका उसी दिन बनी थी, उसी दिन डिसाइड हो गया था ये ऐसा होगा, इसके इतने बच्चे होंगे, ये ऐसा काम करेगा और ये ऐसे मरेगा। राजा परीक्षित की आपने कथा सुनी कल, उसका जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने आकर के कह दिया कि महाराज ये भरी जवानी में मर जाएगा। वो पैदा ही हुआ और मर जाएगा, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो मर जाएगा? तो ये भागवत ने बता दिया कि भाई ये जो जन्म मिला है ये पूर्व के किए गए कर्म के अनुसार किया है, अब अच्छा कर लो तो आगे तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो राजा परीक्षित उस दिन पैदा हुआ, उस दिन तो कोई पाप ही नहीं किया उसने तो बेचारे ने, और वो तो गर्भ में भगवान का दर्शन करके आया, लेकिन पूर्व का कोई उसका कर्म था, वो उसको भोगना पड़ा। देखो एक अच्छी कथा याद आई। भीष्म पितामह सरसैया पर 56 दिन लेटे रहे बाण के ऊपर। ध्यान देना, मुझे लगता है शायद इसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो भीष्म पितामह को देख करके पांडवों ने भगवान से पूछा, प्रभु ये आपके इतने बड़े भगत और ये बेचारे बाण पे लेटे हैं, कितना दर्द हो रहा होगा। एक सुई चुभ जाती है तो जान निकल जाती है, इनके शरीर में तो हजारों बाण। तो ऐसा कौन सा पाप किया इनने? और हमने जब से देखा है तब से हमने ये देखा है कि पितामह ने कोई पाप ही नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे पांडवों, 100वें जन्म से पूर्व 100 जन्म तक तो पितामह भीष्म ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन 106 नंबर का इनका जब जन्म था, उस जन्म में ये राजा थे। क्या थे? राजा थे। और इनकी सवारी जा रही थी और इनके रथ के सामने एक सर्प आ गया।
और सैनिकों ने आकर के पूछा क्या करें, सर्प खड़ा है सामने, थोड़ी देर रुके, उसको निकल जाने दें। बोले अरे हटाओ उसको, तुम इतने बड़े सैनिक, इतनी बड़ी सेना, एक सर्प नहीं हटा सकते, उठाओ और फेंक दो। आदेश दिया किसने? राजा ने। सैनिक गए, बाण से उस सर्प को झटका मारा और उछाल दिया, और वो सर्प उछल करके बबूल के कांटों में जाके फंस गया। और उसी बबूल के कांटे में फंसे 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 56 दिन में भूख प्यास से तड़पते तड़पते उस सर्प ने प्राण छोड़े। और उसी का ये अभिशाप है कि पितामह भीष्म को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा और 56 दिन तक कष्ट भोगना पड़ा। अब क्या समझते हो आप? इस जन्म का नहीं, ये तो पुराना भोग रहे हैं। कुंती एक बार भगवान पे नाराज हो गई, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे 100 पुत्र मर गए। द्वारिकाधीश, मुझे तो ये याद है कि 100 जन्मों में भी मैंने पाप नहीं किया। बोले देवी तुमको याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा जब 102 नंबर वाला जन्म था, 100 जन्म के पहले की बात भगवान बता रहे हैं, 84 लाख योनि है। जब 100 इस जन्म के पहले जो 102 नंबर का तुम्हारा जन्म था, उसमें तुम एक राजकुमारी थी, और तुम्हारे पिता के महल में एक हकीम आया। कौन आया? एक हकीम आया, और तुमने उस हकीम से कहा बाबा कोई ऐसी दवाई है क्या जिससे मैं कभी बूढ़ी ना हो, हमेशा जवान रहूं। बोले हाँ है। बोले दवाई मुझे दो, मैं युवा रहना चाहती हूँ, हमेशा राजकुमारी रहना चाहती हूँ। बोले उसके लिए तुमको 100 केचुए लाना पड़ेंगे। केचुए समझते हो? छोटे छोटे। अब राजकुमारी ने आदेश दिया सैनिकों को, जाओ 100 केचुए ले आओ। और उसी समय कोई केचवी जनी थी और एक साथ कई अंडे दिए थे, और उससे वे जीव प्रकट हुए थे, और उन सब को उठा करके सैनिक महल में ले आए, हकीम को दे दिए गए। हकीम ने कहा रानी इन सब को पिसवाओ। क्या करना है? पिसवाओ। राजकुमारी ने आदेश दे दिया सैनिकों को, इन सबको पीस दो। पहले चलते थे बड़े बड़े वो खलबत्ते, दमक दमक, सारे के सारे केचुए उसमें डाले और सबको मार दिया गया। अब क्या करें? बोले अब इनको सुखवाओ, पहले पिसवाओ फिर सुखवाओ। फिर उनको सुखवाया, फिर उसका बनाया पाउडर, और उसमें दवाई डाल करके हकीम ने राजकुमारी को दे दी, और अपने पूरे आयुष्य में वह जवान रही। मतलब जब तक उसकी उम्र रही तब तक वो जवान रही, वो बूढ़ी नहीं हुई, जवान की जवान ही मर गई। उस केचुओं की मां ने श्राप दिया था कि मेरे सामने तुमने मेरे 100 पुत्र मारे हैं, तेरे सामने भी एक दिन तेरे 100 पुत्र मरेंगे। परिणाम वो गांधारी बनी, और कौरव उसके पुत्र हुए, और 100 के भाई बस 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 ये सब काम 3 बजे करा करो आके। क्योंकि ठाकुर जी कथा में मगन रहते हैं, और फिर बाद में उनकी कथा में व्यवधान होता है, तो फिर पुण्य से ज्यादा पाप लगता है। इसलिए कथा शुरू होने के बाद में भगवान को नहीं छेड़ना, वो बैठे रहते हैं सुनने के लिए।
इसलिए तो हम कथा में लाना बंद कर दिए, क्योंकि आदमी को समझ नहीं पड़ता है, वो कोई कुकोटी का जाता है, कोई भगवान को छू लेता है। ठाकुर जी को दूर से प्रणाम करो, छूना नहीं भाई। हम ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे हाथ होते हैं। स्पर्श का दोष भगवान की मूर्ति में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब व्यास पीठ पर वक्ता बैठ जाए और कथा प्रारंभ हो जाए तो फिर अपनी सेवा नीचे ही समर्पित करना ज्यादा अच्छा है। व्यवधान होता है, तारतम्यता भंग हो जाती है और कथा भगवान सुनते हैं, और एक क्षण के लिए भी जब कथा रुकती है तो भगवान को बड़ा दुख होता है, और दुख के कारण अपन बने हैं तो फिर भगवान की क्या सोच होगी वो भगवान जाने। इसलिए पहले या बाद में अगर विलंब से आए हैं तो फिर आरती के समय आप आइए, स्वागत है। पर जब बोलना शुरू कर दें तो फिर वो सब कनेक्शन जुड़ जाता है। एक तो इस संसार में माया है, पहले ही तो तार जोड़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर तार जुड़ता है और फिर ये कथाएं प्रकट होती है। अब ये गांधारी की कथा आपने कभी सुनी ऐसी? पितामह भीष्म की सुनी? पर ये प्रकट होती है, न जाने कब हमने पढ़ा होगा, न जाने कब हमने सुना होगा, और आज वो आपके लिए भगवान ने हमारे से प्रकट करवाई। इंस्टॉल करके हम रखते हैं और उपयोग भगवान कराता है। कब कौन सा प्रसंग किस सूत्र से जुड़ेगा वो हम भी नहीं जानते। तो इस तरह जो बात मैं समझाना चाह रहा था कि भाई कभी जीवन में कोई घटना घटित हो जाए तो भगवान पे उंगली मत उठाना। हमारे ही कोई कर्म होंगे जो हमारे साथ कोई घटना हुई। अब जो हमारे पास है उसको संवारें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने आदरणीयों की वंदना करें और सबको अच्छी शिक्षा दें कि भाई कर्म के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये विधि हाथ, भगवान के हाथ नहीं है। क्या कहा? हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। विधि हाथ माने कर्म के हाथ में। और देखिए, कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारी ना ही टरे। ध्यान से सुन, कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारी ना ही टरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोधित लगन धरे। सियाजू को हरण, मरण दशरथ को, और वन वन राम फिरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारी नाही टरे। जनक जी कोई कम विद्वान थे और जनक के गुरु शतानंद कोई कम विद्वान थे, लेकिन जानकी का विवाह हुआ और जानकी को वन वन भटकना पड़ा कि नहीं? जनक जी ने तो नहीं कहा कि भगवान ने मेरी छोरी के साथ बहुत बुरा करा, मेरी बेटी के भाग्य में जो था वो मेरी बेटी भोग रही। और ये तो फिर भी बात छोटी है। भगवान राम के पिता दशरथ, चार बेटे जिसके हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और ये चारों ही भगवान हैं। चारों ही क्या हैं? चार बेटे हैं और चारों ही भगवान हैं। लेकिन जब दशरथ मरे तो एक का भी कंधा नहीं मिला। और ये भगवान थे, ये तो अपने बाप को बचा लेते।
दशरथ की कोई मरने लायक उम्र थोड़ी थी जब मरा। दशरथ जिस समय मरे कोई मरने लायक थे नहीं, वो तो औरत के कहने में आया इसलिए मरा। दशरथ क्यों मरा? ये कथाएं समझनी पड़ेगी, कड़वी है। कैकेयी के कहने में मरा। औरत को कभी वचन नहीं देना भाई। ये भगवान ने लीला करके बताया कि देखो मेरा बाप, बात आपको अटपटी लगेगी और ऐसी लगेगी हल्का बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आएगी इसलिए बोल रहे हैं। हमारे यहां सिद्धांत है, ध्यान से सुनना भाई। पति का काम है पत्नी का सम्मान करना। आदमी का काम है औरत का खूब सम्मान करे, उसको गाली नहीं देना है, उससे जोर से नहीं बोलना है, उससे प्यार से बोलना है। और औरत का काम है पति की आज्ञा का पालन करना। पति को क्या करना है? औरत का सम्मान। और पत्नी को क्या करना है? पति की आज्ञा का पालन। और जब तक दशरथ के यहां ऐसा हुआ कि पत्नी ने पति की आज्ञा का पालन किया और पति ने पत्नी का सम्मान किया, तो राम रूपी सुख उनके जीवन में प्रकट हुआ। राम जी क्यों आए? क्योंकि तीनों पत्नियां दशरथ जी की आज्ञा का पालन करती थी और दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों का सम्मान करते थे, इसलिए राम उनके जीवन में प्रकट हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि बात उल्टी हो गई। पति की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन दशरथ को मजबूरी में पत्नी की आज्ञा का पालन करना पड़ा, तो राम अयोध्या छोड़ करके चले गए। ये शिक्षा है कि कहने में चले तो राम चला जाएगा। अपनी बुद्धि से चलना पड़ेगा, अपने विचारों से चलना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे भाई। स्वयं राम जगन्नाथ कहते हैं कि जहां पति पत्नी की आज्ञा का पालन करता है वहां राम नहीं रह सकता, वहां सुख नहीं रह सकता। राम का मतलब धनुष बाण वाला नहीं, दशरथ कौशल्या वाला नहीं। सो सुख धाम राम अस नामा। उस घर में सुख रहेगा जिस घर में पति की आज्ञा चलेगी, और पत्नी की आज्ञा चलने लगी तो घर से सुख चला जाएगा। पैसा रहेगा पर सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, सम्मान नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। ये राम कहते हैं। चार पुत्र हैं और चारों ही भगवान हैं, लेकिन वे अपने पिता को नहीं बचा पाए। राम कहते हैं भाई कर्म के आगे मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। चाहे मैं भगवान हूं, लेकिन दशरथ जी ने जो कर्म किया है उसका फल दशरथ जी को भोगना पड़ेगा। श्रवण कुमार को मारा और उनके माता पिता ने श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। तो अब राम भी कहते हैं पिता का कर्म ऐसा है कि मैं भगवान होकर भी मेरे पिता के कर्म को काट नहीं सकता। कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारी नाही करे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी जबरदस्त बात है भाई। शास्त्रों में भगवान विवश होकर के वन में बैठा है, मजबूरी में है। और जिस समय दशरथ मरे ना, उस समय राम जी की गोद में जटायु थे। एक पक्षी को अपनी गोद में लिए हुए हैं अंत समय में राम, और बाप वहां हे राम हा राम, हे राम हा राम करते हुए मर गया। भगवान अपने बाप को अपनी गोद नहीं देते हैं, पर पक्षी को गोद देते हैं। कारण उस पक्षी ने एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, इसलिए राम अपने बाप को छोड़ के उस पक्षी के पास गए। कितनी बढ़िया बात।
और पटेल साहब, रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। कुमरावत जी, काम की चीज है, मड़तवाल जी, बहुत काम की चीज है। रावण ने क्या करा था, जटायु के दोनों पक्ष काट दिए, और वो सीता को लेके जब जा रहा था तो उसके मन में विचार आया, इस जटायु, इस गीध ने जीवन भर मांस खाया है, कई पशु पक्षियों को मारा है, और राम सीता को खोजने जरूर आएंगे, और इस गीध का कल्याण तब होगा जब ये गीध निष्पक्ष हो जाएगा। सारे भाई और मेरे बुजुर्ग ध्यान से सुनना, क्या हुआ? हारमोनियम की कम कर लो भाई, कम कर लो। ध्यान रखना, जीवन में समझना कि जब हम निष्पक्ष हो जाएंगे, जब हम निष्पक्ष हो जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे और अपनी गोद प्रदान करेंगे। जब तक हम किसी के पक्ष में रहेंगे तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रावण गुरु है, चाहे उसकी वृत्ति राक्षसी है, लेकिन है तो ज्ञानी गुरु। उसको पता है कि कल्याण राम ही करेंगे, और इस गीत का कल्याण तब होगा जब ये निष्पक्ष हो जाएगा। इसलिए गुरु अपने शिष्य को निष्पक्ष कर देता है, और जब शिष्य निष्पक्ष हो जाता है तो राम जी कृपा करने के लिए आ जाते हैं। ये शिक्षाएं हमको हमारे शास्त्र देते हैं, हमें निष्पक्ष रहना है, किसी के पक्ष में नहीं रहना। हमारा पक्ष केवल एक ही है, वो है राम पक्ष। हम भगवान के पक्ष में हैं, ना परिवार के पक्ष में हैं, ना भाई के पक्ष में हैं, ना मायके के पक्ष में हैं, ना ससुराल के पक्ष में हैं। हम तो राम जी के पक्ष में हैं, किसी के पक्ष में नहीं रहना है। निष्पक्ष बन जाओ, राम कृपा करेंगे। और रावण सीता को कहां ले जा रहा है? कहां ले जा रहा है रावण? लंका। जो रावण त्रिकालज्ञ था, क्या वो ये नहीं जानता था कि इसको ले जाने के बाद में मैं बचूंगा नहीं, मेरा परिवार बचेगा नहीं? लेकिन रावण को ये पता था कि जब तक सीता रूपी भक्ति लंका में नहीं जाएगी तब तक राक्षसों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए वो हरण करके नहीं ले जा रहा है, वो तो निवेदन करके ले जा रहा है कि माताजी आप चलो, क्योंकि आप जब चलोगी तो ही लंका में राम आएंगे। जब तक भक्ति रूपी सीता तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तब तक राम की कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। सीता कौन है? भक्ति है। और ये वरदान सीता जी ने जब ब्याह के आई थी ना, तब रावण को दिया था। रावण एक बार दशरथ जी के यहां जिमने आया, भोजन करने आया, क्योंकि दशरथ को श्रवण कुमार की मौत का पाप लगा हुआ था। और ये भी कहते हैं कि ये श्रवण कुमार जो था ना, ये दशरथ जी का भांजा था। श्रवण कुमार कौन है? शांतनु का पुत्र है, और उनके बहनों ही थे शांतनु जी, सुहांगी बहन थी। देवपाटना नाम भी था इनका एक। और जब ये शब्द भेदी बाण को छोड़ते हैं और श्रवण कुमार जब आघातित हो जाता है और दशरथ जी जब उसके निकट पहुंचते हैं तो दशरथ के मस्तिष्क पे बना हुआ चंद सूर्यवंश का तिलक देख करके श्रवण कुमार कहता है, मामा जी आपने मुझे मारा कोई बात नहीं, पर माता पिता प्यासे हैं, उनको आप नीर पिला देना। मामा जी क्यों कह रहे हो भाई? मेरी माँ से मैं बार बार पूछता था, मामा जी
कैसे हैं मामा जी, कैसे हैं मामा जी, कैसे हैं। तो मेरी माँ कहा करती थी कि तेरे मामा के सिर पे सूर्य का तिलक बना हुआ है। तो इस तरह से अपने मामा को पहचानना, जिसके मस्तिष्क पे तुझे सूर्य तिलक नजर आए, समझ लेना वही तेरे मामा हैं। आज मिले भी तो ऐसी स्थिति में मिले कि अब मैं आपसे ज्यादा संवाद नहीं कर सकता। तो दशरथ जी को अपने भांजे की मृत्यु का पाप लगा हुआ था, इसलिए सीता जी जब ब्याह करके अयोध्या आई तो सीता जी ने अयोध्या में कुछ खाया ही नहीं, भूखी रही। कौशल्या को चिंता हो गई कि ये बहू खा क्यों नहीं रही है, इसे तो ये बीमार हो जाएगी। सीता जी ने सारी बात कौशल्या जी को बता दी। कौशल्या भी घबरा गई कि हाँ ऐसा हुआ तो है, लेकिन अब ये बताओ सीते कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले मुझे तो पता नहीं, पर पिताजी के पास कोई युक्ति जरूर होगी, क्योंकि हर पाप का कोई ना कोई समाधान है। सेवक भेजा गया जनकपुर और उसको सारी बात पत्र में लिख करके दी गई और वहां से जवाब आया कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो ज्ञानी हो, पंडित हो, साधक हो और आज तक किसी के यहां जीमा नहीं हो। कौशल्या बोले ऐसा पंडित कहां मिले जो किसी के यहाँ जीमे नहीं। पंडित माने जीमेगा, वो तो जने में जीमने के लिए हुआ है, तो ऐसा पंडित कहां से लाए जो कोई के यहाँ नहीं जीमा हो। सब परेशान हो गए। दशरथ जी के पास बात पहुंची कि ऐसा कोई पंडित है आपकी नजर में जो किसी के आज तक जीमा नहीं हो, ज्ञानी भी हो, साधक भी हो, विद्वान भी हो। बोले एक है। कौन? बोले लंका का रावण, परम ज्ञानी पंडित है, वृत्ति उसकी राक्षसी है, जाति से ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण की है, लेकिन वृत्ति जो है, विचारधारा यानी वृत्ति, वो राक्षसी है। और आज तक उसकी उस राक्षसी वृत्ति के कारण उसको किसी ने जीवने बुलाया ही नहीं। ये राक्षस है, इसको जीवने बुलाएंगे, क्या पता क्या खा ले और क्या मांग ले। दशरथ जी ने कहा उसी को बुलाते हैं, इस पाप से तो मुक्ति मिलेगी और सीता हमारे घर में कुछ खाएगी। रावण को निमंत्रण गया और रावण ने कहा देखो आ तो जाऊंगा, जीम तो लूंगा, पर दक्षिणा मेरे हिसाब से लूंगा। दशरथ जी को सूचना दे दी कि दक्षिणा में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, पंडित हूं और दक्षिणा लूंगा, और पंडित को दक्षिणा नहीं दोगे तो कोई कर्म आपका फलित भी नहीं होगा। पैदा ही दक्षिणा लेने के लिए हुआ हूं। पंडित का घर काहे से चलेगा? दक्षिणा से चलेगा। इसलिए सबकी दक्षिणा काटना पर पंडित की कभी नहीं काटना, क्योंकि भगवान ने पैदा इसलिए किया है कि लोग तुमको दक्षिणा देंगे। अच्छा, लोग तुमको दक्षिणा देंगे तो उससे लोगों को क्या फायदा होगा? बोले पाप की जितनी कमाई उनके जीवन में आई है, वो जब दक्षिणा के रूप में पंडित के पास जाएगी तो उनकी बचा हुआ जो धन है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। दक्षिणा क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या कारण है? माला लिया है, प्रसाद लिया है, फिर भी आदमी दक्षिणा चढ़ा रहा है। क्यों? ये 50 रुपया तुम्हारे 5 लाख को शुद्ध कर देता है। हमारे जीवन में जो पाप से धन कमाया जाता है, उस पाप के धन को शुद्ध करने के लिए हमें दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जितना हमारे पास आया है वो सब हमारा नहीं है, और यदि पूरे को हम लेने का प्रयास करेंगे तो वो हमको बीमार कर देगा। अब आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? आरओ मशीन तुम्हारे घर में है, टंकी में से उसमें कनेक्शन है, लेकिन वो आरओ मशीन 40% पानी को बाहर फेंकती है, तब 60% पानी मीठा होता है। जितना पानी मशीन में गया उतना मीठा नहीं होता है। कुछ पानी बाहर जाता है
तो कुछ पानी मीठा होता है, कुछ दक्षिणा होती है, तब बचा हुआ धन मीठा होता है, वो तुमको बचाता है। इसलिए पंडित हूं भाई, बगैर दक्षिणा के लौटूंगा नहीं। सीता से चर्चा हुई कि वो दक्षिणा की बात कर रहा है। हाँ, दक्षिणा की बात कर रहा है तो पंडित को नहीं देंगे तो किसको देंगे? दारू पीने वाले को देंगे क्या? बुलाओ, पंडित है, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी और ज्यादा देंगे, भरपूर देंगे। राम जी ने कहा जरा होश में बात करना, वो रावण है, कोई सामान्य पंडित नहीं है। भोले बाबा के बंगले का पूजन कराने गया और दक्षिणा में बंगले ही ले गया। लंका पहले किसकी थी? भोले बाबा की थी। और पार्वती ने कहा अच्छा पंडित लाओ, उनने रावण लिया है। और पार्वती ने गर्मी में कह दिया मांगो पंडित जी क्या चाहिए? बोले दे दोगी? अरे बोले नहीं दे तो पार्वती नाम नहीं, बोले बंगले ही दे दो। पार्वती भोलेनाथ की तरफ देखे अब क्या होगा? बोले क्यों बड़ी बनी, फदोरई मारी तो अब भुगत, अब तो देना पड़ेगा। और तूने कहा है और नहीं देगी तो तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। तो पार्वती को लंका रावण को देना पड़ी दक्षिणा में। मतलब जिस बंगले का पूजन कराने आया भैया जी बंगले ही उठा के ले गए। ऐसा पंडित रावण। और इसी कारण कोई उसको जीमने नहीं बुलाता था कि ये पता चले जीमने आए और बोले घर दे दो, मकान दे दो, बंगला दे दो। आ गया जीमने, खूब प्रेम से जीमा। सीता जी ने लगाया टीका और जैसे ही टीका लगाया, बोलो पंडित जी। राम जी कह रहे हैं जरा देखना हो, इनने भोलेनाथ को नहीं छोड़ा है, होश में रहना जरा। पंडित जी बोलिए क्या चाहिए? रावण ने कहा दे दोगी? हाँ आप मांगो। चारों तरफ रावण ने देखा और धीरे से कहा मुझे मुक्ति दे दो। सीता जी को आश्चर्य हुआ, ये कहीं मेरे को पहचान तो नहीं गया कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं भक्ति हूं? क्या मैं कैसे मुक्ति दे सकती हूं? मैया तुम मुझे मुक्ति दे सकती हो। तुम यदि मेरे साथ लंका चल दो तो मेरे पूरे वंश को मुक्ति मिल जाएगी, मेरा खानदान कर जाएगा। मैं आपको पहचान गया हूं, आप आद्य शक्ति जगदम्बा हो, भक्ति हो। राम ब्रह्म है और आप मेरे साथ लंका चलोगी तो तुमको लेने के लिए राम जी जब लंका आएंगे तो मेरा पूरा कुल खानदान फिर जाएगा। सीता ने कहा भैया अब मैं अभी तो ब्याह हुआ है मेरा, और अभी तो मैं यहाँ जीमी भी नहीं हो, क्योंकि तू नहीं जीमेगा जब तक मैं कैसे जीम सकता? तेरे जीमने से वो पाप खत्म होगा जो दशरथ जी को लगा है। और तू कह रहा है मेरे साथ लंका चलो, और मैं विवाहिता नारी हूं, मेरे जीवन पर मेरे पति का अधिकार है, और पति की आज्ञा के बगैर नारी एक पांव भी यदि उठाती है तो उसका पातिव्रत धर्म भंग होता है। कोई भी स्त्री अपने पति के पूछे बगैर किसी को वचन तक नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? वचन भी देना है तो पति से पूछना है कि ऐसा कर दूं क्या, और पति कह दे हाँ कर दो तो करना है। हाँ 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 हम आ जाएंगे, आप तो आ जाएंगे। और वो कह रहा है उनसे अरे उनसे क्या पूछना? ऐसा मत करना कभी। कई बार हम बात करते हैं सेठानियों से कि जरा भैया जी से पूछ लो, उनसे क्या पूछना, उनको तो जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं करना, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। ये नारी धर्म के अंतर्गत आता है। सीता ने कहा देखो पंडित जी मैं जरा पूछ के आती हूं। और गई सीता और राम जी को कहा कि वो तो अपने को पहचान गए, आप ब्रह्म हो, मैं भक्ति हूं। और वो ये कह रहा है कि लंका चलो, अब क्या करें? बोले उसको वचन दे दो, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, आऊंगी भी नहीं, तुम ही लेने आओगे।